हेलो फ्रेंड्स, क्या चल रहा है इस कोरोना काल में। मैं तो भाई आपसे बातें कर रहा हूँ, आप शायद मुझे देख रहे हैं। और हमारे कुछ फिल्म स्टार्स क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। धर्मेंद्र जी, माँ कसम पाजी, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, मगर मैं घर पे रह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं। राजकुमार जानी, हम खाना भी खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं और बर्तन भी खुद ही धो रहे हैं सर। आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर। अमिताभ जी, अरे सलाम, मैं हाथ धो रहा हूँ और दुर्गा जी भुजिया खा रहा हूँ। शाहरुख जी, मैं कोरोना के सपने देख रहा हूँ ना। तो आपने देखा दोस्तों, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इन सभी के वाक्यों में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लगे हुए हैं, अर्थात ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका यूज कहाँ पर हम करते हैं। जब कभी भी हम कोई कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग। इसके अलावा इसका दूसरा यूज होता है, हम कार्य तो उस समय नहीं कर रहे हैं मगर वो कार्य प्रोग्रेस में है, अर्थात रेगुलर प्रोसेस वाले कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम सभी अभी क्या कर रहे हैं, वी ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। इस प्रोसेस में है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं किसी लेखक से एक मार्केट में मिलता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो, तो वो बताएगा कि भाई मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग वेजिटेबल्स। मगर मैं अगर उससे पूछूं कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, मतलब रेगुलर प्रोसेस में आपका क्या चल रहा है, तो भले ही वो अभी पुस्तक नहीं लिख रहा है, सब्जी खरीद रहा है, मगर वो बोलेगा आई एम राइटिंग अ बुक। वो एक रेगुलर प्रोसेस में है, तब भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार से मैं किसी बच्चे से पूछूं कि भाई कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, तो क्या बताएगा वो, आई एम रीडिंग इन 12th क्लास। इसके अलावा नियर फ्यूचर में होने वाले प्लान, मतलब योजनाबद्ध या अरेंज्ड कार्य के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि फ्यूचर को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, मगर यहाँ पर अगर हमको कोई प्लानिंग के साथ कोई कार्य कर रहे हैं या फिर अरेंज्ड वे में कोई कार्य कर रहे हैं, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं अगले महीने एक दुकान खोलूंगा, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप नेक्स्ट मंथ। मोदी जी अगले हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाएंगे, मोदी जी इज गोइंग टू एक्सटेंड द लॉकडाउन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर देख रहे है तो वाक्य फ्यूचर का, मगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। अब आपको एक विशेष बात ध्यान में रखनी है, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये भी होता है। तो दोस्तों, आई मिस यू का हिंदी मीनिंग क्या होगा, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं ना। मतलब जब कभी भी आप किसी को याद कर रहे होते हो तब ये सेंटेंस यूज करते हो, मगर ये सेंटेंस कौन से स्ट्रक्चर में है, जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील बेटर। इसी तरह से मुझे समझ में आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, न कि आई एम अंडरस्टैंडिंग। फूड स्मेल्स बेटर, खाने से अच्छी खुशबू आ रही है, आई फील यू, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन कुछ खास वर्ब्स अर्थात क्रियाओं को हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए ये माजरा क्या है, एक्चुअल में ये माजरा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का, अर्थात ऐसे कार्य जो स्वतः होते हैं, हमको उसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसी को कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज तो कंटिन्यूअस को भी बताने में होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, मगर उसके लिए ये नियम आप जरूर जान करके रखिए। किसी को याद करने के लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, याद तो खुद ब खुद आती है। उसी प्रकार से आप समझने का कार्य वो भी खुद ब खुद ही हो जाता है। जैसे मुझे मेरी माँ की याद आ रही है तो मैं क्या बोलूँगा, आई मिस माई मदर। मतलब याद आने का कार्य खुद हो रहा है, न कि मुझको इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर चूंकि मिस अर्थात वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, मगर इसका भाव पूरी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। इसी प्रकार से तो ऐसे कुछ हमारे पास वर्ब्स है दोस्तों, जिसको हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के रूप में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन कौन से हैं और इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। सी, हियर, टेस्ट, लुक, सिम, अपीयर, वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, माइंड, केयर, अप्रिशिएट, थिंक, सपोज, ट्रस्ट, एक्सेट्रा। आप सभी को बेहतर पता है दोस्तों कि हम इज, एम, आर का यूज किस प्रकार से करते हैं, मगर फिर भी एक बार जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। इज का यूज हम आई को छोड़कर सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में करते हैं, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, गीता, बॉय, गर्ल, सभी में हम इज का ही यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, बनानाज, मैंगोज, इन सभी के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार से इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं, वह मेरे साथ नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग विद मी। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इज या फिर एम या फिर आर को हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं? आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इज नॉट या फिर एम नॉट या फिर आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किस प्रकार से करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका लिंक प्रैक्टिस कैसे करें। एक सेंटेंस हम लेते हैं, वह गाना गा रहा है। अब इसका हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मतलब एक सेंटेंस से हम पूरे 3 तरह के और अर्थात टोटल 4 तरह के वाक्य बनाएंगे। नियम तो लगभग हम सभी जानते हैं, मगर जब यूज करना होता है, स्पीकिंग का टाइम आता है, उस समय सही वाक्य नहीं आते हैं माइंड में। तो इसके लिए हम ये लिंक प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप लिंक प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में बसते जाएगा और आप उसको सही समय में यूज भी कर पाएंगे और फ्लुएंटली यूज कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप लिंक प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही फ्लुएंट आप इंग्लिश में होते ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस सेंटेंस का हम किस प्रकार से लिंक प्रैक्टिस बनाएं। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा रहा है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रहा है? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गा रहा है? इजंट ही सिंगिंग अ सॉन्ग। आपके स्क्रीन पर और कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन सभी का आप लिंक प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कीजिए दोस्तों, और डेफिनेटली आप इस स्ट्रक्चर पर, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर बेहतर कमांड पा सकते हैं।